Good morning and Jai Hind. Here I am Durgeshwari Sharma is discussing here something about the World Environment Day. As you all know that the World Environment Day is celebrated on 5th of June every year. Now what do you think? What is the meaning of environment? Environment means our surrounding. Some of you think that environment means only plants, trees. But do you think only this makes environment? If only plants are there, that is environment only? Not like that. Environment means, of course, plants, of course, green is there in an environment. But what about natural bodies? What about the sources of water which are provided by the nature? Animals, birds, these all comes in air. These all are coming in environment only, which makes environment complete. And they should have the balance in all things. Okay. I will talk about something that is related to few days ago. As you all know that last year and this year the pandemic situation came, and in this pandemic situation everybody was worried, everybody was in lockdown position, and the whole India has suffered a problem. What problem? Crisis of money, crisis of I can tell you काम की कमी, लोगों को प्रॉपर फूड की कमी, गरीबी, सभी कुछ देखा हमने इस इन 2 सालों में। ड्यू टू लॉकडाउन बहुत सारे लोग थे जो कि हॉस्पिटल में एडमिट थे, बहुत लोगों को बेड नहीं मिल पा रहे थे। और शायद इन सबसे ज्यादा आपने देखा होगा, आपने शायद न्यूज भी सुनी होगी, आपने इन सभी से ज्यादा आपने फील किया होगा ऑक्सीजन की कमी। आपको क्या लगता है ऑक्सीजन की कमी के लिए सरकार को लोग जो जिम्मेदार ठहरा रहे थे, सभी लोग ठहरा रहे थे, शायद मैं भी उनमें से रही होंगी। आप जिस भी सोशल मीडिया को अगर आप खोल रहे थे, आपने हर जगह पर ऑक्सीजन की शॉर्टेज देखी होगी। हर जगह पर ऑक्सीजन की शॉर्टेज थी। ऐसा कोई प्लेस नहीं था जहां पर लोग ऑक्सीजन के लिए परेशान नहीं थे। और सभी लोग आज की गवर्नमेंट को दोषी ठहरा रहे थे कि ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, ये नहीं कर पा रहे, ऑक्सीजन प्लांटेशन नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है। बट आपको क्या लगता है ऑक्सीजन ना होना और ऑक्सीजन के लिए सिर्फ गवर्नमेंट को दोष देना वॉज एब्सोल्युटली राइट। हमने क्या किया? हमने अपने अच्छे घरों के लिए प्लांट्स को काटा, हमने अपने अच्छे घरों के लिए ट्रीज को खत्म कर दिया, हमने अपने अच्छे और महंगे फर्नीचर्स के लिए ट्रीज को काटना शुरू किया, हमने अपनी सुख सुविधा के लिए, अच्छी चीजों के लिए, अच्छी अच्छी महंगी चीजों के लिए, अपनी एंटिक चीजों के लिए हमने नेचुरल एनिमल्स, नेचुरल एनवायरमेंट, सभी को धीरे धीरे हम खत्म करते चले जा रहे हैं। और उसके बाद हम अपनी खुशी के लिए, जब हमें अपनी हेल्थ की जरूरत पड़ी, जब हमें अपने हेल्थ के बारे में सोचना पड़ा, जो कि शायद हमारे लिए उस समय शुरुआत में हमारे लिए, जब हम काट रहे थे, जब हम कटवा रहे थे, तब हमारे लिए सोचने का विषय नहीं था। सोचने के लिए का विषय हमारे लिए आज हो गया जब हम हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जब हमारे फैमिली वाले हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जब हमारे आसपास के लोग जो हमसे करीबी हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट है और ऑक्सीजन के लिए सफर कर रहे हैं, तब हमने इस चीज को फील किया कि ऑक्सीजन कितनी जरूरी है। और हम सभी को नेचुरल ऑक्सीजन चाहिए, बट नेचुरल ऑक्सीजन चाहिए और हम लोगों को हम लोग उस समय उसको मेडिकली खरीद रहे थे। बट आपको क्या लगता है कि मेडिकली ऑक्सीजन जब हम खरीद रहे थे, हम उसके लिए पे कर रहे थे, तो क्या हमने सोचा कि ये ऑक्सीजन हमें फ्री में मिलती थी और फ्री में मिलती है? तब हमने नहीं सोचा इसे, क्योंकि हमको लग रहा था कि ये तो टेकिंग फॉर ग्रांटेड है। वैसे अगर आप सोचे इस बात को, तो आप इस बात को अपने दिमाग में हमेशा रखेंगे कि जो चीज फ्री में मिलती है ना, जो चीज हमें मुफ्त में मिलती है, हमें उसकी कदर नहीं होती है। सो प्लांट्स क्या है, हमारे घर वालों ने बहुत, जो हमारे दादा दादी, नाना नानी थे, उन लोगों ने प्लांट्स को लगाया हुआ है, हमें ऑक्सीजन मिल रही थी।
तो हमने कभी उसके बारे में कभी सोचा नहीं। लेकिन जब हमें उसकी ज़रूरत पड़ी, तब हमें समझ में आया कि ऑक्सीजन को हमें खरीदने के लिए भी हम लाख रुपए भी देने के लिए तैयार थे, क्योंकि उस समय हमारे जान पर बनाई थी, हमारे करीबियों की जान पर बनाई थी। बट क्या हमने कभी सोचा कि ये ऑक्सीजन जो है, वो हमें मिलती कहाँ से है? ऑक्सीजन जो है हमें प्लांट से मिलती है, ट्रीज से मिलती है। बड़ा फनी लगेगा सोचने में कि ये तो सभी को पता है कि प्लांट से ऑक्सीजन आती है। बट आपको क्या लगता है, आपने कभी ये सच में गौर से सोचा कि ऑक्सीजन हमें प्लांट से मिलती है और ट्रीज से मिलती है? क्या आपने कभी अपने आसपास ट्रीज, प्लांट्स इन सब की केयर करने के बारे में सोचा? अगर नहीं सोचा है तो अब सोच लीजिए। अभी भी समय है कि हम इन सब चीजों के बारे में सोचें कि आने वाले समय में अगर हमने इस इन 2 सालों में इस कोरोना ने हमें ये दिखा दिया कि हमें नेचुरल चीज़ों पे ही रहना है। हम जितना ज़्यादा अपने नेचर से करीब रहेंगे, जितना ज़्यादा हम अपनी नेचर पे विश्वास करेंगे, जितना ज़्यादा हम नेचुरल चीज़ों का सेवन करते रहेंगे, हम बीमारी से बहुत दूर रहेंगे अपनी इन बीमारियों से। और जितना ज़्यादा हम बीमारियों से दूर रहेंगे, उसकी वजह हम उसके कारण हम हेल्दी रहेंगे। और हेल्दी रहने के लिए हमें केवल अपनी नेचर का की हेल्प चाहिए, सिर्फ और सिर्फ नेचर की हेल्प। सो उसके लिए सिर्फ मैं आज से अच्छा दिन कोई नहीं होगा जब मैं आपको ये मैसेज देना चाहूँ। हालाँकि मैं सिर्फ एक छोटा-सा मैसेज आपको इतना दूँगी कि कुछ ऐसे छोटे-छोटे स्टेप्स हैं, जिनको करके आप अपने एनवायरनमेंट को वैसा ही बना रहने दीजिए, जैसा वो पहले हुआ करता था। जैसा हमारे दादा-दादी, हमारे नाना-नानी वो लोग एनवायरनमेंट को देखना चाहते थे। क्यों वो लोग हर जगह पर प्लांट लगाने की कोशिश करते थे? क्यों वो लोग हर जगह पर ट्रीज़ लगाने की कोशिश करते थे? कुछ तो रीज़न रहा होगा, कुछ तो रीज़न था उस समय भी। क्यों हम लोग इन सब चीज़ों को, इन सब सभ्यताओं को खत्म करते जा रहे हैं? सो आज इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि ऐसे छोटे-छोटे स्टेप्स को ज़रूर यूज़ कीजिए, जिनसे आप अपने एनवायरनमेंट को और ग्रीन बना सकते हैं। उनमें से कुछ स्टेप शायद मैं आपसे डिस्कस करूँगी यहाँ पे। अगर आपको अच्छा लगे, तो आप इनमें ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा। सबसे पहला स्टेप मैं आपको बोलूँगी कि आप सभी लोग अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं, कोई अपनी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करता है, कोई अपने बच्चे के बर्थडे को सेलिब्रेट करता है। तो क्यों ना हम अपने सेलिब्रेशन को थोड़ा हट कर करें। हम अपने हर एक सेलिब्रेशन के दिन 10 प्लांट, 10 ट्रीज़ या 50 ट्रीज जस्ट एज पर आर कैपेबिलिटी हम प्लांटेशन करें, घरों पे प्लांटेशन करें, घर को ग्रीन बनाएं, ताकि हमें किसी आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लेने की जरूरत ना पड़े। कभी आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की जरूरत हमें ना पड़े। हम नेचुरल अपने नेचर अपने एनवायरमेंट से ऑक्सीजन को पाएं। सेकेंड, मुझे लगता है कि अपने घरों में अपने घरों में बिना वजह पंखे, बिना वजह लाइट, बिना वजह एप्लियंसेस जो कि इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस होते हैं, उनको चालू रखने से बचें। अगर आप इस एक रूम में बैठे हो, आप अलग-अलग रूम में अपने घरों में बैठे हुए हैं, तो कोशिश करें कि हम सभी एक रूम में बैठें। इससे फैमिली के बीच में प्यार भी बढ़ेगा और आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ कि जो बेवजह इतनी सारी इलेक्ट्रिसिटी बर्बाद हो रही है, जो कि हमारी अर्थ के लिए कहीं न कहीं हार्मफुल है, उससे भी हम बचेंगे। सो मेरा ये छोटा-सा 2 स्टेप है जो मैं चाहूँगी कि आप इसको यूज़ करें, क्योंकि बहुत बड़ी-बड़ी बातें करना और उसको फ़ॉलो ना करना, इससे बेटर होगा कि बहुत छोटे से स्टेप लेना और उनको फ़ॉलो करना। सो आई एम वेरी श्योर कि आप लोग शायद इन बातों को मानेंगे। सिर्फ़ व्हाट्सएप में मैसेज फैलाने से कि आज एनवायरनमेंट डे है, अपना स्टेटस लगाने से कि आज एनवायरनमेंट डे है, हमें नेचर के लिए कुछ करना चाहिए, इन सब बातों से कुछ नहीं होता। सो मैसेज को फैलाएं। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप व्हाट्सएप चलाना बंद कर दें और वर्ल्ड एनवायरनमेंट के मैसेजेस देना बंद कर दें। ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल मैसेज फैलाइए, आप लोगों को विश कीजिए, लेकिन अपने एंड पर भी कुछ कीजिए। अपने एंड पर भी कुछ सोचिए कि आप अपने एनवायरनमेंट को क्या दे रहे हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट आपको बहुत कुछ दे रहा है, ये आप जानते हैं। एनवायरनमेंट के कारण ही आप पानी पी पा रहे हैं, एनवायरनमेंट के कारण ही आप शुद्ध हवा में सांस ले पा रहे हैं, एनवायरनमेंट के कारण ही आप ग्रीनरी देख पा रहे हैं। हम सभी को कितना पसंद होता है ना सेल्फी लेना,
हम कहीं जब हमारा समर वेकेशन होता है तो हम कोशिश करते हैं उस जगह जाने की जहाँ पर बहुत ग्रीनरी होती है, बहुत अच्छी नदियाँ होती हैं, बहुत अच्छी बर्फ होती है, बहुत अच्छी नेचुरल क्लाइमेट होती है। हम वहाँ जानना चाहते हैं, हम वहाँ सेल्फी लेना चाहते हैं, हम वहाँ पिक्चर्स क्लिक करना चाहते हैं। बट क्या अभी हमने कभी सोचा है कि एक समय ऐसा आएगा जिस तरीके जिस तेजी के साथ हम अपने प्लांटेशन को कट कर रहे हैं, जिस तरीके से हम ट्रीज को कट कर रहे हैं, जिस तरीके से हम पॉपुलेशन के बढ़ने के कारण हम अपने एनवायरनमेंट को ग्रीन से ब्राउन की तरफ या ग्रीन से घरों की तरफ लेके जा रहे हैं, क्या हमें उतनी ग्रीनरी देखने के लिए मिलेगी? बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। और जब बिल्कुल भी नहीं मिलेगी तो आप कौन सी जगह पर छुट्टियां मनाएंगे? कौन सी जगह पर जाकर सेल्फी क्लिक करेंगे? ये सब सोचना पड़ेगा और इसे सोचिए। हो सकता है ये बातें ऐसा लग रहा हो कि मैं ज्ञान दे रही हूँ, बट मेरे हिसाब से ये बातें ज्ञान नहीं है। अगर मेरी इन बातों से कोई एक भी अगर प्रभावित होता है और शायद एक छोटा सा स्टेप भी लेता है, तो मुझे लगेगा कि मेरा इस वीडियो को बनाना सफल हो जाएगा। सो अगर आपको लगता है कि ये ज्ञान है, तो इसे ज्ञान ही समझ करके ले लीजिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं, कुछ तो काम की बात थी, तो प्लीज प्लांट्स जरूर लगाएं, ट्रीज जरूर लगाएं, इन्वायरमेंट डे को सफल बनाएं और अपने तरफ से एक छोटा सा एफर्ट ही सही जरूर करें। थैंक यू।